जय हिंद प्यारे छात्रों, आप लोग देख रहे हैं एम्बिशन टारगेट स्टडी। एम्बिशन टारगेट स्टडी और आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों के बिहार बोर्ड से संबंधित सोशल साइंस का बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं। जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों के सामने सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जो आपको बोर्ड परीक्षा में 110% लगेगा और आप इसकी तैयारी कर ले। और यह प्रश्न सब जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह उड़ीसा। सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है 2। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है सुंदरवन किस राज्य में है। तो ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह बॉक्साइट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है 4। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो हो इसमें से हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको इसमें से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसमें से सही इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, रियो। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, डी है वाशिंगटन। तो सही इसका जवाब हो जाएगा जेनेवा। सही जवाब क्या हो जाएगा? जेनेवा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। चलिए उसके बाद आप अगला प्रश्न देखते हुइएगा 7 नंबर में है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा दिवस कब पारित हुआ। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है 1991, 1393, 1995, 1997। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1993। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1993। चलिए अगला प्रश्न है बिहार संपन्न है। 8 नंबर प्रश्न, बिहार संपन्न है। ए ऑप्शन खनिजों में, बी ऑप्शन उद्योग में, सी ऑप्शन कृषि में और डी ऑप्शन पशुपालन में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कृषि में। सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपके सामने ए ऑप्शन 1815, बी ऑप्शन 1818, सी ऑप्शन 1820, डी ऑप्शन 1848। तो आपके सामने जो सही जवाब है 1815। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1815। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। अगला प्रश्न 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो आपके सामने ए ऑप्शन 1863, बी ऑप्शन 1864, सी ऑप्शन 1871, डी ऑप्शन 1872। तो आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा 1871। क्या हो जाएगा? 1871। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले अभी और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे शेयर आगे भी करें ताकि इसका लाभ पूरे बिहार के बच्चों को मिल सके। चलिए तो हमारे सामने 11 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी। सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन 1848, बी ऑप्शन 1864, सी ऑप्शन 1867 और डी ऑप्शन 1883। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 1867। सही जवाब हो जाएगा 1867। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें 5 वर्ष। सभी लोगों को पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सबका चुनाव 5 वर्षों पर होती है। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने ए 1992, उसके बाद बी ऑप्शन 1995, सी ऑप्शन 1999 और डी ऑप्शन 2003। तो इसका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 1999। सही जवाब क्या हो जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर है 15 नंबर। तो प्रश्न 15 है आपका कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर, सी ऑप्शन जगजीवन राम और डी ऑप्शन चंद्रशेखर। ठीक है, तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, ए ऑप्शन मोरारजी देसाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ये प्रश्न से बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे ताकि एक भी प्रश्न किसी का न छूटे और परीक्षा में एक एक प्रश्न का महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो हमारे सामने है प्रश्न नंबर 16। हमारे सामने प्रश्न नंबर 16 है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 2015, डी ऑप्शन 2019। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने 2019 में। तो उसी समय 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी। और ये जो आपको 2024 में जो चुनाव हुई है तो ये आपकी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। क्या में हुई है 18वीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 18वीं जो है लोकसभा चुनाव हुई है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है, तो इसे आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी फसल है। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। ठीक है, तो इसमें आपको रबी फसल, तो रबी फसल जो है इसमें आपके सामने ऑप्शन है ए ज्वार, बी धान, सी गेहूँ, डी जूट। तो आप लोगों को पता होगा कि रबी फसल जो है ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन ऐसा फसल लग रहा है जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर के आसपास में की जाती है, तो वह है आपको गेहूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। इसमें दलहन फसल भी की जाती है। चलिए अब प्रश्न नंबर आप हम लोग आते हैं 18 पे। तो अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके सामने 1905 में, बी ऑप्शन 1906 में, सी ऑप्शन 1907 में, डी ऑप्शन 1908 में। तो इसका यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा 1907। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 1907, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न है आपका बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन ए में है आपका पटना, बी भागलपुर, सी हाजीपुर और डी दरभंगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने प्रश्न है 20। प्रश्न नंबर 20 कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है ए वैशाली, बी बेगूसराय, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो आप इसमें से सही जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा जिला में पड़ता है। किस जिला में है बाबू, तो दरभंगा जिला में। चलिए अब अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए अब्राहम डर्बी ने, बी ऑप्शन जेम्स वाट ने, सी ऑप्शन स्टीफेंसन ने, डी ऑप्शन रॉबर्ट फुल्टन ने। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, जेम्स वाट ने। किसने किया था, जेम्स वाट ने। चलिए अब प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 22 पे, जल्दी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। किस वर्ष स्थापित की गई। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए 1850, बी 1852, सी 1854, डी 1858। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा
सी 1854, सही जवाब हो जाएगा 1854, 22 का सी। चलिए अब अगला प्रश्न है 23 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो हमारे सामने ऑप्शन है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ए ऑप्शन फरवरी 1917, बी ऑप्शन नवंबर 1917, सी ऑप्शन अप्रैल 1918, डी ऑप्शन दिसंबर 1918। तो आप इसका सही जवाब आसानी से दे सकते हैं, तो हो जाएगा 23 का बी, नवंबर 1917 हो जाएगा इसका सही जवाब, बी ऑप्शन नवंबर 1917। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। 24 नंबर आपके सामने प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो अगला प्रश्न 24 नंबर, मार्टिन लूथर कौन थे? ए ऑप्शन दार्शनिक, बी राजनीतिज्ञ, सी धर्म सुधारक और डी समाज सुधारक, डी ऑप्शन समाज सुधारक। तो इसका आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा धर्म सुधारक, सही जवाब हो जाएगा धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 25, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन अंबेडकर, बी ऑप्शन काशीराम, सी ऑप्शन मायावती, डी ऑप्शन रामविलास पासवान। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा काशीराम, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, काशीराम। चूँकि इसका ज़्यादा प्रभाव आपको जो है यूपी में है, इस पार्टी का ज़्यादा प्रभाव जो है यूपी में है। ठीक है, और इसी एक बार यूपी में सरकार भी बनी है, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 26, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है निर्धनता और शिक्षा, विषमता, विकास। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास। ठीक है, चलिए उसका अगला प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर, दल बदल कानून लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है, ऑप्शन है आपके सामने संसद एवं विधायक पर, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन राष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब जो है इसमें हो जाएगा आपका 27 का ए, सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, अगर कोई पार्टी की तरफ से सांसद विधायक जीतते हैं तो अगर वे दल बदल करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसीलिए कानून लाया गया दल बदल कानून। ठीक है, तो ये केवल सांसद और विधायक पे लागू होता है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग देख रहे हैं 28, प्रश्न नंबर 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी वैसे वैसे बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों को बताए जाएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हमारे सामने 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर जो है प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब आप लोग जानते होंगे, हम लोग बिहार से है और हमारे बिहार को ही जो है बीमारू राज्य कहा गया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, 28 का डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है ना? प्रश्न तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में, डी महाराष्ट्र में। तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा इसमें, सही जवाब जो हो जाएगा आपका 29 का महाराष्ट्र में, सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, अगला प्रश्न 30 नंबर है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन कर्नाटक में और डी ऑप्शन केरल में। तो सही जवाब जो है इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है 31 नंबर, अगला प्रश्न 31 नंबर है, रेल वर्कशॉप स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आपके सामने जमालपुर में, बी मुंगेर में, सी भगवानपुर में और डी दरभंगा में। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा जमालपुर में, सही जवाब हो जाएगा जमालपुर में। अगला प्रश्न है 32, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है?
तो आपके सामने सही ऑप्शन है ए धनबाद में, बी दिल्ली में, सी रायपुर में, डी गुवाहाटी में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आपका इसमें आप लोग सही जवाब जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केवल इसी को जो है मुद्रा जारी करने का अधिकार है। ठीक है, उसका अन्य बैंक इनके अनुरूप चलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो आपके सामने ए ऑप्शन आतंकवाद, बी ऑप्शन रेल दुर्घटना, सी ऑप्शन सुनामी, डी ऑप्शन सांप्रदायिक दंगा। तो आपके सामने प्रश्न निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा जवाब इसमें से है और वह है आपको सुनामी। ठीक है, क्योंकि यह अपने आप आता है। ठीक है, ये मानव के द्वारा किया हुआ कोई जो है आपदा नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने 35 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए गांव के बाहर, बी ऑप्शन खेतों में, सी ऑप्शन उच्च भूमि पर, डी ऑप्शन कहीं नहीं। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा सी उच्च भूमि पर। चलिए उसका 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कोसी, गंगा, गंडक, पुनपुन। तो आप लोग बहुत इसका जवाब जानते भी होंगे कि जब जो है बाढ़ आती है कोसी में तो बहुत ही हाहाकार मचा देती है। ठीक है, तो इसका आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा ए 36 का ए कोसी। चलिए 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ए ऑप्शन 10.86%, बी ऑप्शन 12.20%, सी ऑप्शन 13%, डी ऑप्शन 24%। तो सही जवाब जो है इसमें हो जाएगा आपका 10.86%। सही जवाब हो जाएगा 10.86%। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कितना 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी चंडीगढ़ और डी केरल। तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं 38 नंबर का। 38 का जो है आपका सी हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चलिए उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 39 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन 1969, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1971, डी ऑप्शन 1972। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 1971। कब हुआ? 1971। चलिए अब लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर कितना है? 40। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन महापौर, बी ऑप्शन नगर प्रधान, सी ऑप्शन नगर सचिव, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महापौर। क्या हो जाएगा? महापौर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बिहार बोर्ड की परीक्षा में इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाली है। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल एम्बिशन टारगेट स्टडी से जुड़े रहें और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।